यहाँ राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का आगाज हो गया है। सरयू तट से सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्तियों ने कलश सरयू जल लेकर कलश यात्रा निकाली है। आपको बताएं, सरयू के तट से कलश यात्रा श्रृंगरहाट रामकोट होते हुए गेट नंबर 2 से राम मंदिर पहुंची है। इससे पूर्व वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा का पूजन करवाया था। कल सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। शाम 6:30 बजे तक चलता रहेगा। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान चलता रहेगा। वहीं 1:25 से 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही अन्य उप मंदिरों में विराजित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। चंदौली के प्रकांड पंडित जयप्रकाश ने 101 वैदिक आचार्यों के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न वो कराएंगे। तो वहीं 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर को विस्तार देंगे। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए। धर्मेंद्र, ये बताइए कि इस पूरे महोत्सव की शुरुआत हो गई है और कैसा वहां दिव्यता, भव्यता, नव्यता नजर आ रही है? जरा विस्तृत रूप से बताइए, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि 5 तारीख को गंगा दशहरा है, ऐसे पावन समय पर ये दिन रखा गया है। राम दरबार की 7 मंदिर हैं जो नए बने हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। चूंकि जब भव्य मंदिर बना था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की। तो इस बार 7 और मंदिर बन गए हैं और मंदिर शिव, पार्वती, लक्ष्मण जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। तो तमाम जो है ऐसे गुरु हैं जिनके लिए मंदिर बना हुआ जिनका, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पूजा पाठ कल से ही जारी है और ये कल भी अनवरत जारी रहेगा। महिलाओं ने 101 महिलाओं ने आज कलश पूजा की है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया चल रही है और 5 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे। तो पूरी भव्यता दी जा रही है। लोगों को आमंत्रण दिया गया है, भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री का समय जो मुहूर्त का समय है उस 15 मिनट का है, तो उसी 15 मिनट में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में कई विद्वान बुलाए गए हैं जो मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इन मंदिरों की। तो पूरी तरह अयोध्या सज के तैयार है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको सजाया जा रहा है और लोगों को कोई असुविधा ना हो, ऐसे में यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है, पुलिस भी लगी हुई है। यातायात डाइवर्जन भी होगा चूंकि वीआईपी मूवमेंट होंगे। तो ऐसे में अयोध्या को एक बार फिर से चमकने का अवसर है और भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या में। जिस तरह से रामलला का प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी भीड़ मानी जा रही है। तो अयोध्या पूरी तरह से फिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है और भारी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं। होटल बुक हो रहे हैं, यातायात डाइवर्जन के नियमों का लोग पालन कर रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 5 तारीख को, जिसका साक्षी पूरी दुनिया होगी। धर्मेंद्र, ये बताइए, 3 दिन तक ये महोत्सव चलना है, क्रम बाय क्रम बताइए, आज क्या होगा, कल क्या होना है और उसके बाद परसों किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा? देखिए, आज चूंकि जलाभिषेक हुआ है, सरयू मैया के जल से लोगों ने कलश यात्रा निकाली है। भारी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, पुरुष शामिल हुए हैं और पूरी तरह से हर तरफ हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। आज ये पूरा दिन इसी तरह रहेगा। कल भी कई आयोजन किए गए हैं और लोगों कई चौराहों पर म्यूजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उन चौराहों पर नृत्य होंगे और भक्ति संगीत हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सिलसिलेवार चलेगा। मेन कार्यक्रम 5 का है और 5 को जब सीएम आएंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सिलसिलेवार ढंग से पूजा पाठ हो रहा है और पूरे मंदिर को फिर से चमकाया गया है, सजाया गया है। तो कार्यक्रम कई हैं और चूंकि धार्मिक अनुष्ठान है तो इसमें बहुत कम लोग शामिल हो पाते हैं, चूंकि कुछ नियम होते हैं और कुछ सुरक्षा के मापदंड हैं जिसके चलते उनमें शामिल लोग कम हो पाएंगे। लेकिन जो 5 का कार्यक्रम होगा उसमें पूरी तरह से मंच तैयार किया गया, बैठने की व्यवस्था की गई है, करीब 1,500 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे में वो पूरा कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो 15 मिनट का जो मुहूर्त है उसमें भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा।
5 तारीख को वो समय डिसाइड किया गया है, वो भी 15 मिनट आपने जिस तरह से बताया। क्या होता है अभिजीत मुहूर्त और क्यों इसी दिन को सिलेक्ट किया गया है? चूंकि एक लंबा इंतजार हुआ और हर कोई चाह रहा था कि बाकी जो सहयोगी जो प्राण प्रतिष्ठाएं होनी हैं वो भी जल्दी हों, इसी दिन को क्यों चुना गया धर्मेंद्र? देखिए, चूंकि 5 तारीख को गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा अपने आप में एक बड़ा उसका महत्व होता है। तो ऐसे में चूंकि मंदिर का निर्माण हो चुका था, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, क्योंकि राम मंदिर का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे और विस्तृत हो रहा है। तो ये हो रहा था कि 2025 में पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा, जो भी बचे हुए चीजें हैं वो बहुत तेजी से चल रहा है प्रक्रिया। तो नवंबर दिसंबर तक सारे काम खत्म कर लिए जाएंगे और जो भी अंदर जो एक कॉरिडोर भी बन रहा है बहुत बड़ा, करीब 24,000 लोग खड़े होने की व्यवस्था की जा रही है वहां पर। तो एक बहुत विराट सोच है, बहुत बड़ी सोच के साथ इसका निर्माण हो रहा है। तो वो मुहूर्त जो है, ये चूंकि काशी के हैं आचार्य, उन्होंने ही ये समय दिया कि इसी मुहूर्त में किया जाए, गंगा दशहरा का दिन रहेगा। तो ऐसे में ये राम दरबार के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। तो हालांकि वो चूंकि वो लोग जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह से ज्ञान से, जिस तरह से वो समय निकालते हैं, वो चूंकि हम लोगों की समझ से भी परे कहा जाएगा, तो अपना एक अलग मापदंड होता है और बहुत ही शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है इसको। और चूंकि देखिए धूप भी बहुत तेज थी, तो इधर मौसम भी कुछ बदला है अयोध्या का, आज भी मौसम बहुत चेंज हुआ है, तो लोगों की गर्मी भी कम होगी। और दूसरी बात, और ये एक दिव्य अयोध्या पर लोग खुले मन से पूरी अयोध्या में लोग घूमेंगे। सही कहा धर्मेंद्र आपने, इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो तो भगवान कैसे मौसम परिवर्तित नहीं करेंगे अयोध्या वासियों के अनुसार। अयोध्या वासियों ने तो मौसम क्या सब सारी चीजें अपने अनुकूल कर ली थी। एक आखिरी मेरा बुनियादी सवाल कि जिस वक्त हमने देखा था कि जब जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय वो दृश्य हमारी आंखों में अभी भी कैद हैं, अयोध्या के दिव्य भव्य और नव्य। अभी अयोध्या कैसी नजर आती है एक अयोध्या वासी के तौर पर? यह सवाल मेरा आपसे। देखिए, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, दुनिया भर के सेलिब्रिटी आए थे और देश भर के लोग आमंत्रित थे। चूंकि जो भी बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन जिनकी विचारधारा अच्छी होगी और धार्मिक रूप से संपन्न होंगे, उन लोगों को बुलाया गया था और बहुत बड़ी भीड़ की गई थी। और उस दौरान अयोध्या का आलम यह था कि एक ऐसा उत्सव था, शायद दुनिया में इस तरह के उत्सव नहीं मिलते। तो कुल मिला के इसी तरह का एक इस बार भी वो विचारधारा, उस सोच के साथ काम किया जा रहा है। हालांकि उस तरह का जो निमंत्रण है नहीं दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और जो 101 साधु संत आ रहे हैं वो रहेंगे और देश और जिले भर के जो प्रतिष्ठित अधिकारी हैं या नेता हैं वो भी रहेंगे। और ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि पूरी तरह से धार्मिक रूप रखा जाए, बहुत ज्यादा इसका कहीं किसी प्रकार का राजनीतिकरण न हो, मंदिर है उसकी पवित्रता पर कहीं उसके सम्मान पर आंच न आए। तो ऐसे में बहुत ही सुंदर तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।